नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमारे आसपास है, इसे असल में बनाता कौन है? इस विश्लेषण में हम उन गुमनाम नायकों पर एक नज़र डालेंगे, वो ज़रूरी शिल्पकार और पेशेवर जो हमारे समाज की नींव बनाते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? अक्सर हमारे दिमाग में बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट या फिर कोई सीईओ। लेकिन असलियत ये है कि हमारी दुनिया हर रोज अनगिनत हाथों की मेहनत से बनती है। आइए जानते हैं कैसे। तो चलिए, इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत समाज के उस स्तंभ से करेंगे, जिसके बिना शायद कोई भी सभ्यता खड़ी है ही नहीं हो सकती। और वो नींव, वो है किसान, हमारे समुदाय का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी स्तंभ, जो हमें वो खाना देता है जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। देखिए, इसे सीधे सीधे समझें तो किसान का काम ही समाज के होने की वजह है। उनके बिना न खाना होगा और ना ही कोई और पेशा चल पाएगा। ये इतना जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन जादुई हाथों की, जो मामूली सी चीजों को बड़ी काम की और खूबसूरत चीजों में बदल देते हैं। इन सृजन करने वाले हाथों की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं कुम्हार, जो साधारण सी मिट्टी को अपनी कला से एक नई जिंदगी दे देते हैं। जरा सोचिए, एक कुम्हार मामूली सी मिट्टी को लेकर उससे हमारे रोजमर्रा के काम आने वाले कितने जरूरी बर्तन बना देता है, खाना पकाने से लेकर पानी भरने तक के लिए। ये सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कलाकारी का एक नमूना है। अच्छा, अब मिलते हैं हमारी अगले कारीगर से, यानी टोकरी बुनकर। इनका हुनर अक्सर हमारी नजरों से चूक जाता है, पर हमारी जिंदगी में बहुत काम आता है। ये भी एक कमाल का हुनर है। कैसे मामूली से दिखने वाले रेशों को आपस में बुनकर इतनी खूबसूरत और काम की टोकरियां बना दी जाती हैं। ये हुनर और सब्र का एक बेहतरीन मेल है। अब बात करते हैं बढ़ई की, जो लकड़ी से हमारे जीवन को एक आकार देते हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। एक बढ़ई वो लकड़ी को सिर्फ काटता नहीं, उसे एक नया रूप देता है। छोटे मोटे औजारों से लेकर हमारे घरों की मजबूत संरचनाओं तक सब कुछ तो वही बनाता है। उनकी कला हमें सुरक्षा भी देती है और आराम भी। और हाँ, कारीगरों की इस लिस्ट में एक और अहम नाम है सुनार, जो कीमती धातुओं को कला का रूप देते हैं। सुनार का काम सिर्फ सोना चांदी से सुंदर चीजें बनाना नहीं है, वो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को गढ़ता है। ये गहने सिर्फ पहनने की चीज नहीं होते, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए, अब चीजें बनाने वालों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो हमारे समाज के मन और शरीर का ध्यान रखते हैं। मतलब जो हमारी भलाई और हमारे भविष्य की देखभाल करते हैं। ये देखिए, ये है हमारे समाज के दो सबसे बड़े सहारे। एक तरफ है डॉक्टर, जो हमारे शरीर को सेहतमंद रखते हैं, और दूसरी तरफ है शिक्षक, जो हमारे दिमाग को ज्ञान से रोशन करते हैं। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक सेहतमंद शरीर और एक पढ़ा लिखा दिमाग ही एक अच्छे समाज की पहचान है। तो अब तक हमने अलग अलग लोगों और उनके कामों को देखा। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक मजबूत और जिंदादिल समाज का ताना बाना कैसे बुनते हैं। ये सारे काम एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये सोचना बड़ा दिलचस्प है। किसान अनाज उगाता है, जिसे कुम्हार के बनाए बर्तनों में पकाया जाता है। बढ़ई घर बनाता है, जिसमें शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, बिल्कुल एक मजबूत टोकरी के धागों की तरह, जहां हर धागा जरूरी है। और यही बात हमें एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर ले आती है कि समाज में हर किसी का योगदान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बहुत मायने रखता है। हर हाथ कीमती है और हर काम महत्वपूर्ण है। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरा सोचिए, इनके अलावा और कौन कौन से ऐसे जरूरी काम हैं जो हमारे समाज को चलाते हैं? वो कौन लोग हैं, वो कौन से गुमनाम हीरो हैं जिन्हें हम अक्सर याद करना भूल जाते हैं?